है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या गुयाना? देखिए, ये समझौता जो है गुयाना गणराज्य के बीच में हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल था। उसने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के सहयोग के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की ओर से और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना, इन दोनों के बीच में एक MOU पे हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति दे दी है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है गुयाना बिल्कुल सही है। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के साथ पर्यटन में शीर्ष पर रहा? ठीक है, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इटली या भारत? देखिए, भारत का नाम जो है शीर्ष पर रहा है। श्रीलंका में पिछले 14,87,000 पर्यटक जो है आए हैं, उनमें से 20%, 14,87,000 टोटल पर्यटक आए थे और इसका 20% जो है भारत से पर्यटक श्रीलंका में गए थे। टोटल कितने हुए? 3 लाख पर्यटक। 3 लाख पर्यटक जो है भारत से श्रीलंका पहुंचे। इसमें पहला स्थान रहा भारत का, दूसरा स्थान था रूस का, जहां 97,000 पर्यटक पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? इंडोनेशिया, भारत, जापान या साउथ कोरिया? देखिए, भारत के युवा निशानेबाज कौन है? वरुण तोमर। वरुण तोमर, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। वरुण तोमर और दूसरे कौन है? ईशा सिंह। इन दोनों ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की पुरुष और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 2 पदक जो है ओलंपिक के लिए हासिल किए हैं। तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, वरुण और ईशा सिंह ने। तो ये भारत, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, ये है क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन दिवस जो है 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसको चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है और ये 1851 से आज ही के दिन लियोन फोल्काट, उन्होंने साबित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना गया और 8 जनवरी को तब से ये डेली हर साल मनाया जाता है घूर्णन दिवस। ये किसने निकाला था, किसने 1851 में बताया था, ये जरूर नोट कर लो कहीं पे। लियोन फोकाल्ट, इन्होंने साबित कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखें अलग से। पन्ना को मिला है, वाल्मीकि टाइगर, पेंच टाइगर या जिम कॉर्बेट को मिला है? किसको मिला है ये खिताब, डार्क स्काई पार्क? देखिए, ये पेंच टाइगर रिजर्व है। पेंच टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको डार्क स्काई पार्क का जो है खिताब मिला है। ये एशिया में, इसको जो है एशिया में तो 5वां है, एशिया में 5 नंबर पे है और भारत में नंबर 1 है। ठीक है, ये एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, जो आमतौर पर पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। ठीक है, ये क्या करता है? कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे अच्छा स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? देखिए, गंगा शहर का अवार्ड मिला है तो ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, ये कोई ना कोई गंगा के किनारे वाला शहर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस, प्रयाग और वाराणसी, पटना कलकत्ता, लखनऊ कानपुर या गया नालंदा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो गंगा स्वच्छ
शहर का अवार्ड जिसको मिला है। इसमें से ऑप्शन आएगा वाराणसी और प्रयाग। फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इसको गंगा स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, उसके लिए इनको चुना गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती की जयंती पर देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, नाम याद रखिएगा, प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? प्रसादम का उद्घाटन मोहन यादव ने किया है और ये देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम है। ठीक है, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ये कहाँ पर शुरू हुआ? देखिए, ये बहुत ही फेमस है पर्पल फेस्ट, ये गोवा में शुरू हुआ। थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ये गोवा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। पर्पल फेस्ट जो है गोवा में शुरू हुआ। ठीक है, हाल ही में निम्न में से किसने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में 27th जो युवा महोत्सव हुआ है उसका उद्घाटन किया है। इन्होंने स्वामी विवेकानंद और राजमाता जीजाबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? कौन सा देश है ये हमें बताना है। साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कुत्ते का मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पारित किया है। इसके तहत होगा क्या? कुत्ते की हत्या करना, मांस बेचना, ये दोनों अपराध होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली, नवी मुंबई, इंदौर और सूरत या चेन्नई? देखो, सबसे स्वच्छ पुरस्कार की श्रेणी में इस बार 2 शहर हैं। ठीक है, पहला है इंदौर और उसके साथ साथ है सूरत। ये दोनों पहले पायदान पे हैं और ये 2 शहर हैं जो उनको एक साथ पहले पायदान पे रखा है सबसे स्वच्छ शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास, देखिए ये अभ्यास वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर या कलकत्ता? देखिए, ये भारतीय नौसेना का जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 है, ये विशाखापट्टनम में 19 तारीख से लेके 27 तारीख मतलब फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 19-27 फरवरी। मिलन जो है द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास। द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार। और बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं नौसेना के अभ्यास के लिए। और 1995 भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देश, कौन कौन से? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, इनकी भागीदारी के साथ ये शुरू हुआ था। तो 19 से 27 फरवरी और 2 साल में एक बार होता है। इस बार कहाँ हो रहा है? विशाखापत्तनम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? देखिए, ये आईआईटी मंडी के साथ जो है आईआईटी मद्रास, इनके शोधकर्ताओं ने मिल करके एक ऐसी कैंसर की दवा बनाने के पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मद्रास, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ, देखो भालू का नाम है बबूल, का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? स्लॉथ भालू था, उसका निधन हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई या
चेन्नई। तो इसमें देखिए भोपाल ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोपाल में इसकी डेथ हुई है और इसका जो है 36 साल इसकी उम्र थी। एज कितनी थी? 36 साल। ये सबसे बुजुर्ग का खिताब इसको बालू को मिला है। नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? देखिए हर राज्य अपनी झांकी प्रस्तुत करता है गणतंत्र दिवस पे। अब उसमें एक नियम के तहत कुछ ईयर बना दिए गए, कितने साल के बाद वो देश वो मतलब राज्य जो है झांकी पेश कर पाएगा, वो 3 साल। मतलब अगर किसी राज्य ने माना कि 2024 में झांकी प्रस्तुत की है, तो वो फिर अब 2027 में अपनी झांकी प्रस्तुत कर पाएगा। तो 3 साल का एक टेन्योर रखा गया है, लॉक इन पीरियड रखा गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? यूनाइटेड कप 2024 जर्मनी ने जीता है, सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? देखो गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री हैं जो चुन करके आए हैं। निम्न में से किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? देखो सिंगापुर का ये चांगी एयरपोर्ट है जिसको विश्व का सबसे अच्छा और हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? देखो आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में एक नया कैंपस खोलने की जो है घोषणा कर दी है। हाल ही में फुटबॉलर जो है फ्रांज बेकनाउबर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर है? ठीक है, फ्रांज बेकनाउबर ये जो है जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर हैं, सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? देखो चदुम्बी महोत्सव जो है ये असम का बहुत ही फेमस महोत्सव है, असम में ये मनाया गया। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। ये असम राज्य में एक चदुम्बी झील है, उसके किनारे नए साल के पहले दिन से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। ठीक है, 1 तारीख से 5 तारीख तक ये चदुम्बी महोत्सव असम में चलता है, चदुम्बी झील के किनारे। ठीक है, चदुम्बी झील के किनारे। चदुम्बी उत्सव का जो है मुख्य आकर्षण क्या होता है? स्थानीय लोक संस्कृति, जातीय व्यंजन, स्थानीय जो हथकरघा हाथ से बनी हुई चीजें हैं, पोशाक, नौका विहार, ये सारी चीजें वहां का मुख्य आकर्षण होता है। इसका उद्देश्य क्या है? असम के जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में पर्यावरण जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। तो ये मेन उद्देश्य है चदुम्बी महोत्सव का। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के, तब तक के लिए पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी मच।